देखिए, आज हम 10th क्लास के 2025 के पीवाईक्यू जो 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना? वो हम आज पूरा करने वाले हैं। यानी 30 गो पूछता है, 30 गो में हम क्या कितना करने वाले हैं? 30 गो में हम तीसों के तीसों करने वाले हैं, एकदम विस्तार से सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? तो आप वीडियो पर बने रहिए, मैथ का हम करेंगे पीवाईक्यू, ठीक है? जितने नंबर 2-2 नंबर का बनाना तो हमको 15 को ही है, 15 को ही एग्जाम में बनाना होता है, लेकिन 30 को देता नहीं, एक पर एक फ्री देता है, तो हम इसको 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है ना? वीडियो जैसे हम आज मैथ का यानी क्लास हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का, जो क्लास 10th है उसकी हम पी वाई क्यू मैथ के, ठीक है ना? पी वाई क्यू करने वाले मैथ, ठीक है? ओके। और जो 2 मार्क्स का है, ठीक है ना? तो जो मार्क्स के क्वेश्चन है उसी को करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, 30 क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। ये डायग्राम, एक डायग्राम बना लिया, ठीक है? लंबा सा बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारा डायग्राम बन गया। ओके, ये हमारा डायग्राम बन गया। तो हम चलिए ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है? ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाम दे देते हैं, ठीक है ना? ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा 90 डिग्री का हो जाता है। अब करे कि एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री कोण पर ऐसी है। तो देखिए, एक सीढ़ी है, हमारे सीढ़ी क्या है? सीढ़ी सबसे पहले तो यहाँ पर है, ठीक है ना? ये हमारी लंबी सीढ़ी है। ओके, ये हम सीढ़ी बना देते हैं, इसको हम सीढ़ी बना देते हैं, ठीक है? ये सीढ़ी है। ओके, ये कितना सेंटीमीटर है? ये 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? सॉरी, 7 मीटर है। और इस पर ये कोण बना है 30 डिग्री का, ठीक है? अब कह रहा है इसका इसका जो लंबाई है ना, बीसी की लंबाई, यानी वो पूरी दीवार का, कह रहे दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है? तो चलिए हम बनाते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। सबसे पहले तो लंबाई, यानी सीढ़ी की लंबाई हमारा दे दिया, यानी सीढ़ी की लंबाई हमारा क्या किया, दिया, यानी सीढ़ी 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 की लंबाई, लंबाई बराबर कितना है? लंबाई दे दिया हमारा 7 मीटर दे दिया, ठीक है? 7 मीटर दे दिया। और सीढ़ी, जैसे सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, यानी सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण कितना दे दिया? हम लिखेंगे यहाँ पर सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, यानी दीवार के बीच का कोण कितना, यानी बी सी ए बराबर कितना है हमारा? 30 डिग्री दे दिया, ठीक है ना? यानी बी सी ए, यानी सीढ़ी करे, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण हमारा 30 डिग्री दे दिया। जब 30 डिग्री ये दे दिया, तो इसकी दीवार की ऊंचाई, यानी दीवार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? दीवार दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा बीसी, यानी बीसी हमारा क्या है? ये दीवार की ऊंचाई, इसी को तो ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क इसी को ज्ञात करता है, बीसी बराबर, नहीं? अब इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो हमारा होता है साइन। देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान है, ये कोण दे दिया साइन, इतना 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा? साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? यानी BC बटे 7 हो जाएगा, ठीक है? बोल सकते हैं, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इक्वल टू BC, यानी BC के BC रख देंगे, बटे है ना 15 हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 30 से 30 गुना कर देंगे, ठीक है?
जब तीर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2BC हो जाएगा इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, BC का मान कितना हो जाएगा हमारा, लिखा लेंगे ना BC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटा कितना हो जाएगा हमारा, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 आएगा। तो हमारा 7.5 क्या हो जाएगा हमारा, इसकी हमारा एक तरह से बोले तो 7.5 मीटर हो जाएगा हमारा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर 7.5 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हमारा है, क्वेश्चन है, अरे एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए डी के बड़े भाग पर ई एक बिंदु है एवं बी ई सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यानी इसको क्या करना, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, तो डिलीट कर लेते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमारा एक तरह से समरूप है। ठीक है, तो फिगर हमारा कैसे बनेगा, तो फिगर हमारा थोड़ी ये त्रिभुज आना है ना, तो फिगर हम ऐसे बनाएंगे। एक फिगर ले लिया ऐसे। ठीक है, फिगर लेने के बाद इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, इधर साइड में बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा इसमें एक और फिगर लेंगे, वो हमारा कैसे रहेगा, इस टाइप से रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पर ऐसे इस टाइप से रखो, ये हो जाएगा हमारा, ये ठीक है, ये समरूप है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा, तो डिलीट कर दो, दूसरा बना देते हैं इसमें का फिगर, ऐसे ही बनेगा। तो छोटा कर देते हैं, छोटा करके यहाँ, यार ये छोटा नहीं हो रहा है यार, कैसे बना दे। चलिए दूसरा तरीका से बना, हम इसको ले लेते हैं और ऐसे करके एक ड्रॉ करते हैं, आ गया, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर एक और लाइन लेते हैं और फिर एक नीचे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे करके, चलिए ये हमारा क्या एक फिगर बन गया। ठीक है ना, अब इसका नाम हम क्या करते हैं, दे देते हैं नाम। तो ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ई, क्या हो जाएगा ये नाम हम दे देते हैं नाम, ये हो जाएगा हमारा ई, ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको डी मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम और क्या मान लेंगे इसको, यही, सॉरी ये हम एक्स्ट्रा बना दिए क्या, ये हम एक्स्ट्रा बना दिए, ये वाला हम थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिए, ये ऐसे वाला, ये थोड़ा गड़बड़ा गया हमारा, ये ऐसे, अब ये सही है, अब ये हमारा फिगर सही है। ठीक है, तो हम इस पर नाम रख देते हैं, नाम क्या है, ये इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं। ठीक है ना, अब चलिए इसको हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, इसी फिगर को क्या समरूप होता है, इसी टाइप से नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बन जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसमें दिया, क्या दिया कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये समरूप है, आपस में क्या है हमारा, समरूप है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे उसको। ठीक है ना, यानी त्रिभुज किस में जाएंगे,
ए बी ई में, ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई और हमारा त्रिभुज सी, हमारा सी एफ बी में, ठीक है ना, इसमें जाएंगे सी एफ बी, ठीक है, तो सी एफ बी हमारा क्या, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी, बी कहाँ, बी हमारा ये है ना, ये तो ए, ये बी हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, फिगर थोड़ा सही से नहीं बना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ तो होगा नहीं, एफ होगा, ये हमारा थोड़ा नंबरिंग गलती है, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना, ये हमारा बी हो जाएगा, हमारा पी, और किसमें, बी में, बी, सॉरी ए बी ई में, ए बी और ई, यानी ये वाला त्रिभुज में, और हमारा दूसरा किस में जाना है, त्रिभुज सी, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एफ और बी, सी एफ बी, यानी इसमें ये वाला भाग है सी एफ बी में, ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेंगे कोण ए क्या होता है, बराबर होगा हमारा क्या, कोण सी के, यानी कोण ए ये वाला कोण जो होता है, ये वाला कोण हमारा, कोण किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा, ठीक है ना, अब सी के क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक तरह से ये समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये क्या होता है हमारा, समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के समूह कोण क्या होता है, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, एक तरह से बराबर होते हैं, अब चलेंगे इसमें कोण हमारा ए बी ई में, कोण ए बी ई में, इसलिए कोण ए बी ई बराबर सी, सी एफ बी, सी एफ बी, ये क्या होता है, एकांतर कोण से, ये दोनों हमारे क्या, एकांतर कोण से होने वाले, एकांतर कोण से, ठीक है, ये हमारा एकांतर कोण से कैसे होगा, देखिए, एकांतर कोण क्या हमारा बी ए बी ई, यानी कोण ए बी और ई, ठीक है ना, कोण सी एफ बी, यानी कोण सी एफ बी, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये एकांतर कोण के अंदर आता है, एकांतर कोण से ये क्या होता है, हमारा बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि चूंकि हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ए बी समानांतर क्या हो जाएगा हमारा सी डी, ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए ए ए बराबर, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक होता है इसलिए करने में, हमारा क्या हो जाएगा ए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ए हमारे क्या समरूप कसौटी पर है, ठीक है ना, हमारे ए ए क्या समरूप, समरूप कसौटी है, ठीक है ना, कसौटी, समरूप हमारा कसौटी पर, कसौटी पर है, ठीक है ना, समरूप कसौटी से, ठीक है, समरूप कसौटी से, ठीक है, हम समरूप कसौटी से चलेंगे, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए त्रिभुज हमारा, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा, ए बी ई समरूप, हमारा त्रिभुज ए बी ई समरूप क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज सी एफ बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ बी हो जाएगा, ठीक है,